चलिए, हो गया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो आज हम लोग मैथ के इंट्रोडक्शन के क्लास में आए हुए हैं, जो कि लिखा हुआ भी है यहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 यहाँ होना चाहिए, बाय मिस्टेक 2026 में दिया गया है। मैथ का है, चैप्टर 1 है, जो वास्तविक संख्या का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। जितने भी नंबर्स हैं उन सभी संख्याओं का फुल एक्सप्लेनेशन है। आइए, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम एक बार हमारे जो लंबोदर हैं या कह सकते हैं गजानन महाराज हैं अर्थात गणेश जी, हम उनकी शुरुआत करते हैं। इसीलिए देखिएगा जब कोई पूजा या कुछ भी शुरू होती है तो सबसे पहले कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभव निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हम सबसे पहले इन्हीं की पूजा आराधना करते हुए कार्य की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ आज का हमारा मोटिवेशनल क्विज क्या कहता है? पता है, सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। मतलब हम लोग क्या होते हैं ना, सपने उनको मानते हैं जब हम लोग रात में सोते वक्त देख रहे होते हैं। अर्थात जब हमारी नींद पूरी हो जाती है उस समय में हम जिस चीज के बारे में सोने से पहले मंथन कर रहे होते हैं वही हमें फिर से रिमेन करती है हमारा ब्रेन, जिसको हम लोग सपना समझ के देखते रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को या हमारे ब्रेन को ठगते रहते हैं कि नहीं चलिए, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को ठगता रहता है या हमारा बॉडी हमारे ब्रेन को ठग रहा होता है कि नहीं 1-2 घंटा और चल सो सकते हैं। तो हम लोग सपने उसी को मानते हैं। तो यहाँ कहता है सपना वो नहीं होता जो आप लोग सोते वक्त में देख रहे होते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। तो ऐसे सपने को बनाइए जो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़े। जैसा कि हम लोग अभी जिस क्लास के मतलब जहां हम लोग हैं पढ़ रहे हैं, इससे पीछे बार का हमारा बोर्ड का कुल 447 अंक है हाईएस्ट, जो कि एक लड़की लाई हुई थी। और इस बार का हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 450 प्लस में इस बार जाएंगे, 450 प्लस में। तो जो हमारा सपना है 450 प्लस, ये जो सपना आपका है ना, वो सपना आपको सोने नहीं दे, ऐसा गोल बनाइए या फिर कह सकते अपने आप को इस तरह से तैयार करिए या अपने आप को इस तरह से उस सपने में झोंक दीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है सपने वे नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देख रहे होते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। और मेहनत जो है इतनी खामोशी से करिए ना कि सफलता आपकी शोर मचा रहे। ये नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं इसका ढोल बजाते रहे, नगारा बजाते रहे, लोगों को बताते सुनाते रहे कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, हर हमेशा कभी भी जब आप मेहनत कर रहे होते हैं उस समय में आपकी खामोशी होनी चाहिए, आप खामोश रहे। जब आप सफल होते हैं ना, वो आपकी सफलता शोर मचाती है। यही यहाँ कहा गया है, मेहनत इतने खामोशी से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा रही है। चलिए खैर आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। सपने वही पूरे होते हैं जो आज से शुरू होते हैं। तो आज और अभी से हम लोग उस सपने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज से एक नया पॉइंट जोड़ा है, लेट्स स्टार्ट। तो आज से ही और अभी से, आज और अभी से ही ऐसा कहा जाता है हमारे बिहार में, जब जागो तभी सवेरा। तो हम आज जागे हैं तो हमारे लिए आज ही सवेरा हुआ है और हम आज से ही तैयारी में लग जाएंगे। तैयारी में लगिए। सभी आदमी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है। और साथ ही साथ हमारा जो आज का सेशन है, हमारा जो आपका क्लास रहेगा, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला स्लाइड हमारा जो कहता है उस स्लाइड में आते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड है जो कि आपको मैथ का जो सबसे एकदम समझिए, मैथ हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 0 से। तो जो भी बच्चे अभी तक
मैथ की परीक्षा के लिए इस बार 2027 की परीक्षा के लिए अभी तक तैयारी करने के लिए नहीं जुटे हुए थे, कोई बात नहीं। ये विजन क्लासेस बाय राजू सर का चैनल जो है आपको फ्री में पूरे एकदम 10 मार्क की जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी या जो भी आपकी तैयारी के लिए होंगी, सारी की सारी तैयारियां इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। साथ ही साथ अभी इस चैनल पे कुछ कमियां हैं, जिस चीज को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, जो कि साउंड को लेकर के हो रही होगी। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने उस चीज के लिए अभी अप्लाई कर दिया है, सॉरी हम फ्लिपकार्ट पे कर दिए हैं ऑनलाइन। अब देखिए जो टाइम आने में लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए, हमारा हमने आज आपको अभी भी बताया है कि हमारा अभी तक का जो सबसे टॉपर है 447 है, जो कि ऑफलाइन की क्लासेस की है। हम उस बच्चे से बारंबार ट्राई कर रहे हैं कि बात हो जाए, लेकिन अभी क्लासेस उतने रेगुलरली नहीं चल पा रहे, ना ऑनलाइन चल पा रहे, ना ऑफलाइन चल पा रहे। कारण है घर में कुछ कम काम की वजह से। लेकिन इस बार हमारा जो 447 का मतलब टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो हम लोग अब टारगेट लेके चल रहे हैं 450 या 450 प्लस। तो आइए आपके उस जर्नी में थोड़ा सा हम भी सहयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन। पहला जीरो से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं अंक किसको कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अंक। जब आप मैथ शुरू करिएगा ना, सबसे पहले ही मैथ में हम लोग समझते हैं कि 0 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। जब आप मैथ शुरू करते हैं, जब आप मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, छोट बच्चा जो नर्सरी में पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले यही चीज फेस करता है। उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि 1 2 3 4 होता है। तो बाबू उसी चीज को आज हम जान रहे हैं। तो जो सबसे छोटा टॉपिक होता है, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंक। तो आइए अंक को समझते हैं कि अंक किसको कहते हैं। कहता है बाबू अंक संख्या की लिखाई में प्रयुक्त संकेतों को ही अंक कहते हैं। मतलब जो भी संख्या हम लिख रहे हैं, संख्या बनाते हैं, चाहे 2 लिख रहे, 20 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 कुछ लिखिए, हम उसमें जिस संकेतों का उपयोग कर रहे हैं वही संकेत अंक कहलाती है। अब देखिए बाबू, अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जिसमें अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0। तो अगर 0 लगा के कहा जाए तो 10 होते हैं, अगर 0 हटा के कहा जाए तो मात्र 9 ही होते हैं। आइए बाबू, हमें अंक समझ में आ गया। अब पढ़ते हम लोग संख्या। इस संख्या किसको कहते हैं? पता है बाबू, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह कहने का ये मतलब नहीं होता है कि हम सीधे सीधे कह दिए कि 2 मतलब 1 और 1 से 2 बनता है, तो 1 जो 1 का समूह है। नहीं बाबू, समूह कहने का मतलब क्या है ना, कि जहां 2 अंक एक साथ इस कंडीशन में रहे, या मान लीजिए 3 अंक एक साथ इस कंडीशन में रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। पूरी कंप्लीट है ये बात कि संख्या किसको कहते हैं? बाबू संख्या कहते हैं अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहली और सबसे स्टार्टिंग जो प्रकार होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं, हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं बाबू? 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से लिखा जाता है, सूचित किया जाता है बाबू। आगे आइए, कहिएगा कैसे? जैसे में आप बताइए सर कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहाँ से और कैसे होता है? तो बाबू 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है, और अनंत को हम ऐसे 8 को सुता देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला कहता है प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। अब कहिएगा, मन में डाउट आएगा कि सर संख्या रेखा क्या होता है? तो संख्या रेखा ये इसको कहते हैं। अब संख्या रेखा पर बीच में 2 बिंदु रखिए, 0, उसके इधर 1, उसके इधर 2, उसके इधर 3, इधर आइएगा तो बाबू -1, यहाँ आइएगा तो -2, यहाँ आइएगा तो -3। अब कह देगा आपको कि बताइए 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? हमने इधर लिखा है कि नहीं लिखा है? अर्थात कहने का मतलब है जब संख्या रेखा की बात आएगी तो संख्या रेखा पर
प्राकृतिक संख्या को लिखा जा सकता है। तो यही यहाँ पॉइंट लिखा गया है बाबू कि प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा लिखा जा सकता है। चलिए आगे का जो हमारा पॉइंट है, आगे हमारा दूसरी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या के नाम से हम जानते हो। और सॉरी आगे एक टॉपिक और है नोट में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है बाबू। तो बड़ी का तो बात ही ना करिए, जब संख्या की बात करते हैं तो संख्या में बड़ी कोई होती ही नहीं है, छोटी होती है, सबकी छोटी संख्या मानी जाती है। लेकिन अगर बड़ी की बात की जाए तो बड़ी किसी की भी नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या या कह सकते हैं सहभाज्य संख्या, किसी भी संख्या की बात करिएगा तो उसमें सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे बड़ी नहीं होती है। आइए बाबू, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, जिसका अंत नहीं होता, पते नहीं। आगे आइए बाबू, उसके आगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 लगा देते हैं पीछे में तो वही पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत, इसमें 0 लगा दीजिए, तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई बाबू? पूर्ण संख्या। तो इस बात को क्लियरली जान जाइएगा, जान लीजिएगा मतलब समझ लीजिए, और समझ के इस बात को आराम से एक बार रिवाइज करिएगा, आराम से समझ में आएगा। आइए बाबू, पूर्ण संख्या को W से किया जाता है। मतलब पूर्ण संख्या को जैसे प्राकृतिक संख्या को n के द्वारा यह लिखा गया, व्यक्त किया गया, ठीक उसी तरह से पूर्ण संख्या को W के द्वारा लिखा जाता है। जैसे यहाँ में जैसे में क्या लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगी, यही होती है हमारी पूर्ण संख्या। आगे आइए बाबू, पूर्ण संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि ऐसे एक लाइन खींचिए, यही हमारी क्या हो गई? संख्या रेखा। इसके बीच में 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ 4 होता है, इधर चलिएगा तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते इधर ही इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस में, इधर जाइएगा तो इधर ही इनफाइनाइट तक जाता है प्लस में। इनफाइनाइट तक जाने का मतलब क्या हो गया बाबू? अनंत तक जाती है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहती है कि आप जहां जाइएगा ये वहां तक जाएगा, लंबा होएगा। ये कहती है कि इधर जहां तक जाइएगा वहां तक ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं इसको ऐसे करके लाइन खींच दिए बंद करके, ये कहती है कि अब इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा बाबू, अगर आपको इस तरह से तीर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि इस रेखा का कहीं अंत बिंदु नहीं है। अगर वही ऐसे स्टॉप कर दिया गया तो उसका एक अंत बिंदु है। खैर चलिए, हम लोग अभी उसको नहीं देखते हैं, हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा गया, इसमें 2 नोट जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख के हमने यहाँ आपको जो डाउट है उस डाउट को क्लियर यहाँ कर दिया। क्या है नोट? पहला कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है बाबू 0 होती है, और बड़ी की तो बात ही ना करिए, बड़ी तो अनंत होती है, बड़ी तो पता ही नहीं है। अब ये दूसरे नोट की बात करते हैं। जब बात दूसरे नोट की आएगी तो कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या है? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो प्राकृतिक नहीं होती। जो कि नम्मा में पहला सवाल है, यही चीज आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। और दूसरा नंबर यहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती है? तो बाबू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पूर्ण में 0 होता है, पूर्ण में 0 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राकृत की तो इसमें 0 नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता है। तो मतलब देखिए ध्यान से, जो n वाला में अर्थात तो प्राकृतिक वाला में है, वही W वाला अर्थात पूर्ण वाला में है कि नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल पूर्ण में 0 की, आई प्राकृत में 0 है, कहीं नजर आ रहा है 0 वाला जगह खाली। मतलब ये समझिए कि सभी n वाला W वाला में है, मतलब सभी प्राकृत पूर्ण है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है।
ये बात को प्रैक्टिस कर दिया गया। तो यहाँ ये डाउट हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। हम जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन इम्पोर्टेंट चीजों को यहाँ नोट्स के द्वारा व्यक्त कर दिए हुए हैं, जिससे आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट डाउट्स क्लियर होते चले। अब आइए बाबू हम दूसरे संख्या की बात करते हैं। तो संख्या दूसरी आती है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो दूर से पूरा पूरी भाग जिसमें लग जाए, जिसमें दूर से पूरा पूरी कट जाता है, या जो कह सकते हैं दूर से पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते 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 अनंत तक चला जाएगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, अर्थात जो अंतिम बिंदु जगह कहते हैं नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने देखा है 2, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है यहाँ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं बाबू। विषम संख्या, जिस प्राकृतिक संख्या में दूर से भाग लगाने पर भाग तो लग जाता है लेकिन एक शेष बच जाता है, मतलब पूरा पूरी न कट के एक लास्ट में शेष बच ही जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि 2 से भाग लगाते 13 को, तो 2 6 12, शेष कितना हो गया? 1 हो गया। मान लीजिए हम कह दिए 2 से लगाइए 83 में भाग लगाते हैं तो 2 चौके 8, कट के बच गया 3, 2 काम 2, मतलब बच कितना हो गया? 1। अर्थात कहने का मतलब विषम संख्या उसी प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष फल 1 बच जाता होगा, शेष 1 बच जाता होगा, तो उसी को विषम संख्या कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कहा गया है, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करते 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 अनंत तक चला जाएगा। अब आइए बाबू यहाँ देखिए, नोट में हमने अभी तुरंत आपको कहा है कि जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे सभी के सभी आपको नोट्स के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। आइए नोट्स में एक बार नोट्स को खास करके पढ़ा करिए। तो नोट क्या कहती है? सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, जबकि विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। अब समझिए इस बात को, जब कभी भी हम देखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 गो में से कोनो रख गया तो हम तुरंत कह देंगे कौन सी संख्या है? तो सम संख्या है। लेकिन वही बात करें बाबू कि हम कोई भी ऐसी संख्या दे दे जिस संख्या के आखिरी में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो उस संख्या को हम लोग तो विषम संख्या के कैटेगरी में रखेंगे। किस संख्या के कैटेगरी में रखेंगे? तो विषम संख्या। अब आइए एगो चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम उसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो 2 होती है, और सबसे छोटी विषम की बात की जाए तो 1 होती है। क्या होती है बाबू? 1 होती है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा संख्या है वो है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। अब गुणनखंड किसको कहते हैं बाबू? तो गुणनखंड वैसी संख्या को कहते हैं या वैसी चीज को कहते हैं जिससे उस संख्या में भाग लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें 10 का सभी गुणनखंड ज्ञात करिए, तो बाबू गुणनखंड किसको कहेंगे? तो इसमें जिससे भाग लगता है, मतलब दी गई संख्या जो 10 है उसमें जिस संख्याओं से भाग लग जाती है वो संख्या है उसकी क्या कहलाती है? गुणनखंड। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 तो सभी में लग जाता है, 1 से आप 10 में भाग देंगे वो में लग जाए, लाख में भाग देंगे वो में लग जाए, जिस चीज में भाग देंगे उससे लग जाता है। 1 तो हो ही जाएगा। 2 के टेबल में हम जाते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाता है। 5 के टेबल में जाते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और 10 के टेबल में 10 का ठाट में तो 10 से काम 10 तो एक ही बार में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 का गुणनखंड की बात करिएगा बाबू, 10 के गुणनखंड की, 10 के कुल कितने गुणनखंड? तो कुल कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड। कौन कौन से? 1, 2, 5 और 10।
हम बात करें, आपको पूछ दे कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जिस जिससे भाग लगता है लगाते चलिए, 1 2 3 4 6 12। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 3 6, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। इस तरह से हमको बाबू यहाँ गुणनखंड समझना था। हमने गुणनखंड को बढ़िया से बारीकी से समझ लिया। अब समझिए बाबू, जिसके दुइये को गुणनखंड हो, या कह सकते हैं कि जिसमें दो को संख्या से खाली भाग लग जाए, दुइये को से लगे खाली, एगो या तो एक से लग जाए और नहीं तो खुद से लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। आइए बाबू, यहाँ अभाज्य संख्या के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 48 43 47 53, ऐसे करते करते कितना तक? 97 तक, या मतलब 100 तक दिया गया है। कितना तक दिया गया है? 100 तक, जिसमें कुल कितने हैं? 25। कुल कितने हैं? 25। देखिए नीचा में हमने टिक मार के नोट के रूप में लिखा हुआ है, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। हमने क्या लिखा है बाबू? कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, जिसमें बाबू ये भी समझ लीजिए, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक में 15 को होता है। क्या वो होता है? 15 को। कौन कौन से होते हैं? तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे 29 31 37, ऐसे करते करते चले जाइए। 41, उसके बाद चलिएगा 45, बस हो गया, शायद नहीं है, एक और 45। अब गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने होते हैं? 15। और अगर बात करिएगा बाबू कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच तो मात्र 10 में होता है। कितना होता है? 10 गो। इस आधार पर 1 से 100 तक में क्या होता है? तो 15 10 क्या होता है? 15 10 25 गो। तो इस चीज के लिए अभी याद रखिएगा कि आपके कंपटीशन में भी आपका सहायता करेगा। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि हम बड़ा ऑफिसर बने, आप इफ यू वांटेड टू बी ए ग्रेट या ए बिग ऑफिसर इन फ्यूचर, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब इन फ्यूचर भी आपके लिए क्या होगा? मददगार साबित होगा। आइए बाबू आगे कहते हैं। उसके बाद एक और नोट है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या। मतलब आपसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देता है कि बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी है नहीं बाबू, सबसे बड़ी की बात करिए, सबसे मझली सजली जक्कर बात कर लीजिए, एक को मात्र दुइये को होता है। एक को मात्र क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ लिख भी दिया गया है, एक मात्र समअभाज्य संख्या कौन होती है? 2। इसके अलावे जितनी भी सम संख्याएं होती है, सभी के सभी अगर सम है तो अभाज्य नहीं है, अगर अभाज्य है सम नहीं है। इसीलिए एक मात्र 2 ही ऐसी संख्या है जिसमें सम संख्या वाले गुण भी है और अभाज्य संख्या वाले गुण भी है, इसीलिए इसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बच्चा दिक्कत में चलाता है, एग्जाम में पूछ देता है। क्या एग्जाम में पूछता है कि बताइए निम्न में से क्वेश्चन क्या पूछ देगा? क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या एक रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या है। आपके ऑप्शन दे देंगे। पहला नंबर ऑप्शन ए होगा कितना? 10, बी नंबर ऑप्शन होगा 12, सी नंबर ऑप्शन होगा 13, डी नंबर ऑप्शन होगा 14। अब बच्चा कंफ्यूज है इन चारों में से कौन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा को रूढ़ संख्या के बारे में पता ही नहीं है। तो बाबू कहीं अंग्रेजियों में लिखल होता है, अंग्रेजियों को कहीं देख लिया करिएगा। अंग्रेजी में क्या लिखल रहता है? तो प्राइम नंबर। क्या लिखल रहता है? प्राइम नंबर। क्या लिखल रहेगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिखा रहेगा, मतलब समझ जाइएगा ये क्या है? अभाज्य संख्या की बात की जा रही है।
मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 13 नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? 13 नंबर विकल्प हमारा सही होगा। मतलब ये समझिए बाबू, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या। आगे आइए, आएगा जो हमारा टॉपिक है वो है बाबू भाज्य संख्या। अब अभाज्य की बात करें, अभाज्य का छोड़ दे तो हो ही नहीं सकता है, तो भाज्य की बात करते हैं बाबू। अभाज्य में हम जाने थे कि दो, जिसमें दूगो से भाग लगता है, वो एक से, वो खुद से। अभाज्य संख्या की जब बात करिएगा तो भाज्य की तरह जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे भी अन्य बहुत सारी संख्याओं से भाग लगते हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कितना क्लियर हमने इसको लिख के दिया है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। खुद पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा, हमें समझाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आइए, हम उसको और इजी कर रहे हैं, आपको बता करके और समझा करके इसको और इजी कर रहे हैं कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए और भी ये आसान हो जाए। चलिए बाबू, कहता है भाज्य संख्या की संख्या में एक और स्वयं के अलावे भी अन्य बहुत सारी संख्याओं में भाग लग जाता है, अन्य बहुत सारी संख्याओं से भी पूरी भाग लग जाता होगा, तो उसी को हम लोग भाज्य संख्या करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, 4 में 1 से तो लंबे कर रहा है, चारों से लग रहा है, लेकिन बीच में वो संख्या है 2 जिसमें लग रहा है, जिससे भी लग रहा है। अर्थात आगे आइए बाबू, 6 की बात करें, 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। मतलब एक और स्वयं के अलावे भी दो संख्या से भाग लगती है। यही तो कहती है भाज्य संख्या। क्या कहती है कि अगर आप जो है देख रहे हैं एक और स्वयं से भाग लग रहा है और उसके अलावे भी किसी से लग रहा है, तो समझ जाइए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गई। जैसे अभी हमारा भारतवर्ष है, मतलब दुश्मन का दोस्त भी उसका दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। मतलब इस समझिए सब मिला के चल रहा है। ठीक उसी तरह से भाज्य संख्या कहती है कि सबको मिला के चलिए, एक को से लग जाए, स्वयं से लग जाए, अरेस्ट बचलो वाला से अगर कहीं कोनो में लग रहा है तो लगा दीजिए, तो समझ जाइए वही भाज्य संख्या हो गई बाबू। अब आइए फिर से वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ गया जिसको हमको देखते हुए चलना है। नोट कहती है भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू कि यौगिक संख्या, रूढ़ संख्या, दो संख्या होती है। तो हमने रूढ़ संख्या को इसके पिछले स्लाइड में बता दिया हुआ था और यौगिक संख्या को इस स्लाइड में बताते हुए चलते हैं कि भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन यौगिक संख्या है, हमको नहीं लगता है आपको ये सोचना पड़ेगा इसमें से कौन यौगिक संख्या है। बाबू आइए आगे चलते हैं। भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं। हमने तो अभी तुरंत बोला। सबसे पहली भाज्य संख्या की बात करें 4 तथा पहली विषम भाज्य संख्या की बात करें तो 9। नहीं तो और चलिए 4 के बाद 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये चारों सम है। लेकिन 9 जो है इससे बाद सबसे पहली विषम कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो अगर आपसे यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्या क्वेश्चन उठ जाएगा? पूछ देगा आपसे कि बताइए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9। कौन है? 9। अब आइए नोट फिर से एगो आ गया, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं कि बाबू बताइए, तो y1 इज नॉट ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर। चलिए हमको बताते चलिए, हिंदी में बताते रहे कि क्यों एक को ना तो रूढ़ संख्या कहते हैं न ही यौगिक संख्या कहते हैं। अर्थात क्यों न ही एक भाज्य है और न ही एक अभाज्य है। इसका हमको कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार जो भी जवाब हो फेंक के मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो क्वेश्चन यहाँ से बाबू आता है जो कि हमने अपने जो ये टीचिंग करियर है उसमें देखा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या होता है? बहुत आसान है।
लेकिन बच्चा जो है ना परीक्षा के समय में बच्चा का ब्रेन बहुत ज्यादा लिबरल है, बहुत ज्यादा टेंशन को लेकर के हाइपर मतलब होके रहता है कि हाँ थिंकिंग एबिलिटी जो होती है उस समय में कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा उतना ज्यादा थिंक नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है, जिसकी वजह से आसान क्वेश्चन भी छोड़ के बच्चा आगे बढ़ जाता है। ध्यान से पढ़िए ना, सबसे छोटी भाज्य मतलब 4, सबसे छोटी अभाज्य मतलब 2, गुणन इसका गुणनफल मतलब गुना, तो 4 दूनी 8। इजी क्वेश्चन है। खैर चलिए, हमको लगेगा अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए हैं तो अच्छी बात है, आपको है इन फ्यूचर अगर एग्जाम में आ जाती है आराम से तुरंत क्विक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अभाज्य युग्म किसको कहते हैं। अभाज्य युग्म क्या है इसको समझते हैं। अभाज्य युग्म ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती है, मतलब ये समझिए कि दो अभाज्य संख्याओं का कॉम्बिनेशन, दो अभाज्य संख्या रहती है लेकिन उनके बीच का अंतर 2 होता है। अंतर मतलब अब घटाव, क्या होता है घटाव, अंतर मतलब घटाव। इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो भी समझते चलिएगा ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर उन दो अभाज्य संख्याओं को कहते हैं जिनके बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, मतलब घटाव होता है उन संख्या के बीच में, अगर 2 का है तो हम कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर। क्या कह सकते हैं बाबू, ट्विन प्राइम नंबर है। चलिए इस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 3 और 5, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, और 3 5 को घटाते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब 3 और 5 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2 ही। कितना है 2। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चलिए आइए। तो हमने क्या कहा 3 और 5 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम देख रहे हैं तो 2 होता है, मतलब ये क्या है तो ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है ट्विन प्राइम नंबर। आइए अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 5 और 7। 5 और 7 दोनों अभाज्य है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2। आइए 17 19 11 13 ऐसे करते करते जो कि आपको दिया गया एग्जाम्पल है आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, और देखने के बाद एग्जाम हॉल में आप इसको मतलब याद पक्का रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप भूलते हैं तो 1 नंबर आपका हमको लगता है कि चल जाएगा। आइए 1 से लेकर के 100 तक कुल 8 गो जो है ट्विन प्राइम नंबर। नोट में आइए दो अभाज्य संख्याओं के बीच